हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आई एग्जाम बी में हम आपको कंटेंट इस तरीके से देते हैं, आपका प्रिपरेशन 50% फास्टर वे में होगा, यानी कि 1/3 टाइम से होके वो टाइम आप रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हैं। आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर एक्चुअली आप बात करने वाले हैं, ठीक है। आप बात करेंगे इन रिटन फॉर्मेट और फिर मैं उसका जवाब यहाँ पे देने वाला हूँ, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है ना, आप जनरली ऑडियंस बन के आते हैं और सामने वाला कोई वीडियो बनाता है और आप सुनते हैं। तो ये वीडियो में ऐसे होने वाला है, यहाँ पर मैं आपका सुनने वाला हूँ। एग्जैक्ट क्वेरी आपको मुझे बतानी है और यहाँ पर हर क्वेरी का रिप्लाई किया जाएगा। मैंने एक्चुअली आपके सिंप्लिसिटी के लिए 25 ब्रॉड एरियाज निकाले हैं, उसके ऊपर आपको मुझे क्वेश्चन पूछना है और सारे के सारी क्वेरी का मैं आंसर दूंगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है ये है आरबीआई का स्ट्रक्चर। यहाँ पर होते हैं ग्रेड ए, ये है बी, ये है सी, इस तरीके से जाता है। सपोर्ट स्टाफ में यहाँ पर आप असिस्टेंट पकड़ सकते हैं, ठीक है, असिस्टेंट एंड ऑफिस अटेंडेंट, ठीक है। तो आप यहाँ पे ज्वाइन करेंगे आरबीआई ग्रेड बी के लिए। ये आरबीआई का टोटल ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर मैं आपको एरियाज बताऊंगा, आपको 5 एरियाज सेलेक्ट करने हैं। वैसे तो आपको डाउट सारे के सारे 25 एरियाज में हो सकते हैं, लेकिन आपको 5 यहाँ पर एरियाज सेलेक्ट करने हैं और आपको मुझे बताना है कि आपको इसका आंसर कैसे चाहिए, कि मैं एक वीडियो बना के इसका आंसर दूं या हम जूम मीटिंग में मैं इसका आंसर दूंगा, ठीक है। दोनों में से आपको जो कन्वीनियंट लगता है उस वे में हम आंसर देने का ट्राई करेंगे। यहाँ पर एक बहुत अच्छा वीडियो मैंने बनाया था आरबीआई के प्रोफाइल के बारे में। नियर अबाउट 1.25 लाख लोगों ने इसको देखा हुआ है। काफ़ी पुराना वीडियो है और ये वीडियो में भी मैं आरबीआई के बारे में काफ़ी अच्छी बातें यहाँ पे मैंने कवर की है। तो चलो अभी यहाँ पे देखते हैं कि कौन से वो 25 एरियाज हैं और आपको स्पेसिफिक डाउट पूछना है, बहुत माइन्यूट लेवल पे जाके पूछना है। सिर्फ ऐसे नहीं सर इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, ये तो बहुत ब्रॉड हो गया। उसमें जैसे किसी का गैप है, सर ये 3 मार्क क्यों देते हैं, 75 मार्क क्यों देते हैं, आपका प्रोफाइल देखो। यहाँ पे क्या होता है, कमेंट सेक्शन में आपको नहीं करना, गूगल फॉर्म दिया है वहाँ पर पूछ रहे हैं, क्योंकि कमेंट सेक्शन में कुछ लोग मतलब खुद का जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, आप क्या कर रहे हैं ये बताना नहीं चाहते। इसलिए गूगल फॉर्म में आपको मैक्सिमम 5 एरिया सेलेक्ट करके उसके ऊपर क्वेश्चन पूछना है। तो देखो, और यहाँ पे आप जो कुछ भी लगता है वो पूछिए कि सर ये जो यूट्यूबर्स अलग अलग वीडियो बनाते हैं वो इन्फ्लेटेड होते हैं, सच में इतनी सैलरी है, इतना पेट्रोल मिलता है, ये क्या मिलता है, डिटेल में विदाउट एनी झिझक आपको सैलरी के बारे में जो कुछ भी क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर पूछना। मैं यहाँ पे एरिया बता रहा हूँ, अदरवाइज क्या होता है कि मैं आऊँगा और आपको सैलरी स्लिप दिखा के चला जाऊँगा, उससे आपका जो क्या बोलते हैं समाधान नहीं होगा, आपका सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, आपका क्वेश्चन और मेरा आंसर। अदरवाइज क्या होता है, वन साइडेड इंफॉर्मेशन मिलती है यूट्यूब में, ऐसा मुझे इस बार नहीं करना है। आपका जो क्वेरी है स्पेसिफिक 25 एरियाज है, इसमें से 5 एरियाज आपको सेलेक्ट करने हैं और आपको क्वेश्चन पूछना है। जॉब प्रोफाइल स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछिए, ऐसा मत पूछिए आरबीआई का जॉब प्रोफाइल क्या होता है। आरबीआई में 1000+ टाइप के जॉब प्रोफाइल्स है, 1000 टाइप, 30 के आसपास डिपार्टमेंट में, हर डिपार्टमेंट में 20-25 अलग अलग सेक्शन है, उसमें भी अलग अलग जॉब होते हैं। आपको जॉब प्रोफाइल के बारे में क्या पूछना है वो मुझे आपको वहाँ पे गूगल फॉर्म में पूछना है। प्रमोशन के बारे में आप पूछिए, क्वेश्चन आपका क्या है। ट्रांसफ़र कैसे होते हैं, लड़की के लिए अलग क्वेश्चन होता है, लड़की के लिए अलग होता है। किसी पर्टिकुलर लोकेशन में आपको रहना है, वहाँ पे पोस्टिंग मिलती है। तो ये जेनेरिक आंसर नहीं है। मान लीजिए आप देहरादून से हैं, आप पूछ सकते हैं कि देहरादून में मुझे पोस्टिंग मिलने के चांसेस कितने हैं। आप गुवाहाटी से, आपका क्या होगा। तो ये मैंने यहाँ पे चांस आपको दिया है कि आप अपने जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे पूछना है, मैं इसका आंसर देने वाला हूँ। फेज 1 जीए के बारे में ऐसा नहीं है। देखो ये क्या होता है ना, फेज 1 का जीए का प्रिपरेशन कैसे करिए, बहुत वेग हो गया, ऐसा नहीं। आपको एग्जैक्टली कहाँ पे डाउट आता है, क्या आप मगअप नहीं कर पाते हैं, कौन से सोर्स करना है, कितने बार रिवीजन करना है, क्या क्या करना है, आपका क्वेश्चन और मेरा आंसर, इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। क्वांट में क्या करना है, रीजनिंग में क्या करना है, इंग्लिश में क्या है। बहुत बार ना इंग्लिश देखो निगलेक्टेड एरिया है। जनरली क्या होता है, क्वांट का कट ऑफ लोगों का नहीं निकलता, रीजनिंग का नहीं निकलता, इंग्लिश वीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो समझ में नहीं आता क्या है। इसलिए मैं इस बार आपको मौका दे रहा हूं, आप अपने स्पेसिफिक क्वेश्चन यहाँ पे पूछिए, मैं उसका जवाब दे दूंगा।
मॉक्स कितने देने हैं, किस तरीके से देने, एनालिसिस किस कैसा करना है, आपका क्वेश्चन मेरा आंसर, ठीक है। अदरवाइज मैं कहूँगा और आप सुनेंगे तो आपका समाधान वहाँ पर नहीं होने वाला है। आपके एग्जैक्ट क्वेरी जो है और विदाउट एनी हेजिटेशन आपको क्वेरी पूछनी है। जितनी बड़ी क्वेरी होंगी चलेगी, हम सारे क्वेरीज देखेंगे। और जो मैंने इसलिए आपको कहा ना 25 में से 5 एरियाज आपको बताना है, यानी कि हमें पता चलेगा कि मैक्सिमम क्वेरीज लोगों को किस एरिया में आती है। ईएसआई के बारे में है, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के बारे में है, फेज 2 इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव एंड आपका आंसर राइटिंग, ठीक है। आंसर राइटिंग कैसे करना है, क्या करना है, आपका क्वेश्चन है। अदरवाइज बहुत यूट्यूब वीडियो में आते हैं और बता के चले जाते हैं, लेकिन आपका जो क्वेरी है उसका रेजोल्यूशन तो होता ही नहीं है। मॉक टेस्ट, फेज 2 के मॉक टेस्ट, फेज 1 के मॉक टेस्ट अलग अलग है। इंटरव्यू के प्रिपरेशन में आपको क्या डाउट है आपको पूछना है। गैप के बारे में बहुत लोगों को डाउट है, फ्रेशर्स के बारे में लोगों को डाउट है, वर्किंग प्रोफेशनल को किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए ये डाउट है। आप में से कुछ लोग आईटी में हैं, कुछ लोग बैंक में हैं, कुछ लोग आरबीआई में असिस्टेंट है, कुछ ग्रेड है, कुछ सेबी में है। आपका क्वेश्चन हमें पूछना है, हम उसका आंसर देंगे। इंटरव्यू में इंग्लिश में देना या हिंदी में देना या बाइलिंगुअल है, आपको क्या क्वेरी आती है पूछनी है। इंटरव्यू में 3 मार्क्स या 75 मार्क्स ऐसे कैसे मिल जाते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है, आपको क्या डाउट है इसमें, आपको क्या डर है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछना है। कुछ बायसेस होते हैं क्या, यस डेफिनेटली बायसेस होते हैं, मैं वो यहाँ पे कवर करूँगा एंड विथ प्रूफ कवर करूँगा किस टाइप के बायसेस यहाँ पर होते हैं। इसका आंसर यस है। आप सुनेंगे, कुछ लोगों को अच्छा लग सकता है, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग सकता है, लेकिन डेफिनेटली बायसेस होते हैं। कुछ कोर्सेज करने हैं क्या, इसका जवाब जेनेरिक नहीं हो सकता। आपको मुझे बताना है सर मेरा एज इतना है, मैं इस बैकग्राउंड से हूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं, मुझे इतना टाइम है, ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, आप मुझे कोर्स सजेस्ट कीजिए। मैंने इस बार इंटरव्यू में ये किया है, ठीक है। बहुत लोगों को 100-150 लोगों को कम से कम किया हुआ है, डिपेंडिंग अपॉन योर नीड। मैं नहीं बता सकता, मैं कहूँगा कि चलो ये कोर्स करो, आप बोलेंगे सर ये तो 10 लाख का कोर्स है। कुछ लोगों को 10 लाख का कोर्स भी सजेस्ट किया, उनका कैपेसिटी है। कुछ लोग कहेंगे सर नहीं मुझे फ्री वाला कोर्स चाहिए, कुछ कहेंगे 5,000 वाला चाहिए, कुछ कहेंगे 2 दिन का चाहिए, कुछ कहेंगे 6 महीने वाला चाहिए। आपको क्या चाहिए वो आपको यहाँ पर पूछना है। एग्जिट अपॉर्चुनिटीज क्या है, बहुत लोगों को इंटरेस्ट है इसमें। पहले ना 2021-22 के पहले ये क्वेश्चन नहीं आता था, क्योंकि एक तो आरबीआई में जाना ड्रीम है। अभी बच्चे मुझे पूछने लगे कि सर एग्जिट अपॉर्चुनिटी क्या है, यानी कि आरबीआई में जाने के बाद जैसे मैंने एग्जिट किया हुआ है, सीपी सर ने एग्जिट किया हुआ है, चक्षु सर ने किया है। तो एग्जिट करने के बाद यानी कि आरबीआई में जाने के बाद 4-5 साल 10 साल करने के बाद हमें अगर बाहर जाना है तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, आपको आपका खुद का क्वेश्चन पूछना है। सर ये मेरा प्रोफाइल है और आप मुझे बताइए मैं कहाँ कहाँ जा। और कुछ लोगों को एग्जिट अपॉर्चुनिटी पे स्पेसिफिकली ये भी पूछना है कि सर गवर्नमेंट जॉब में हम कहाँ जा सकते हैं, अगर जाना है तो यूट्यूब में करियर हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, एंटरप्रेन्योरशिप में या स्टार्टअप में क्या है। एक तो सबसे पहले एग्जिट अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, करना है नहीं करना है, वो एक क्वेश्चन हो गया। तो मैं जनरली कहूँगा 99% को नहीं करना है। अगर करना है तो उसके लिए क्या क्या हम कह सकते हैं कि कंडीशन प्री कंडीशन होनी चाहिए, और आपको कहाँ पे जाना चाहिए। गवर्नमेंट भी जा सकते हैं, वाइट यूट्यूब का करियर भी कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर या स्टार्टअप भी यहाँ पर करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोचिंग की ज़रूरत है या नहीं है, इसका क्लियर कट आंसर मैं दे दूंगा, ठीक है। आप बताइए मुझे, आप क्वेश्चन पूछेंगे मैं उसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। ये वीडियो बनेगा, अगर आपको एक थ्रू रिकॉर्डेड वीडियो के फॉर्मेट में इसके आंसर चाहिए वो बताइए, या अगर जूम मीटिंग में बताना आपको चाहिए तो उस टाइप का। और ये भी बहुत अच्छा है, फॉरेन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी क्या क्या हो सकती है। अभी मैं बताऊँ 2013 का मेरा एक स्टूडेंट था, उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मिली थी। वो वहाँ पे जाने वाले थे, लेकिन उनको बहुत ही अच्छा इंटरनेशनल लेवल का इंस्टीट्यूशन है, वहाँ से परमानेंट जॉब की ऑफ़र आई। तो लास्ट वीक में ही मेरे उनसे बात हो गई, उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का ऑफर ठुकरा दिया है। नाउ ही ज्वाइनिंग सम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जब वो एग्जिट करेंगे, जब वो रिज़ाइन करेंगे, अभी एप्लीकेशन डाल दिया है, जब वो फाइनल हो जाऊँगा तब मैं उनका प्रोफाइल आपको बताऊँगा कि फॉरेन एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या मिलती है, इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, सबको मिलती है नहीं मिलती है, आरबीआई के ऑफिसर लेते हैं नहीं लेते हैं, एक्चुअली नहीं लेते हैं, क्यों नहीं लेते हैं वो भी मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। तो ये जो वीडियो था ये थोड़ा अलग टाइप का वीडियो था। यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछेंगे, डिटेल में क्वेश्चन पूछेंगे। मैक्सिमम 25 एरिया में से 5 एरिया में आपको क्वेश्चन पूछना है। एक कॉलम वहाँ पे रहेगा कि आपको नंबर बताना है, जैसे 3, 8, 10,
15 पीस, इस तरीके से आपको बताना है, यानी कि हमें पता चलेगा कि स्टूडेंट को मैक्सिमम कौन से एरिया में यहाँ पर डाउट आते हैं। तो प्लीज़ यहाँ पर रिप्लाई किया, यहाँ पे फॉर्म फिल कीजिए, हम आपके सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर देने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर studies and upcoming examinations.